विज्ञान नमोता ही जा हरिहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रगट टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना है। सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा चल रही थी और इन भेदों के अंतर्गत बात करते हुए औपशमिक सम्यक्त्व सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला सम्यक्त्व है। अनादि से बने हुए मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में यदि पहले में पहले कोई सम्यक्त्व होता है तो उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त्व। यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व, इससे धर्म की शुरुआत होती है और इस प्रथमोपशम सम्यक्त्व होने पर दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हो जाते हैं। यह प्रथमोपशम सम्यक्त्व दर्शन मोहिनी कर्म से संबंध रखने वाला है। दर्शन मोहिनी कर्म के 3 टुकड़े हों और कदाचित तीनों टुकड़े पहले से मौजूद हों, ऐसा भी संभव है। माने एक कर्म प्रकृति के उपशम से भी औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है और 3 कर्म प्रकृतियों के उपशम से भी औपशमिक सम्यक्त्व हो सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 1 या 3 कर्म प्रकृतियां, उनसे औपशमिक सम्यक्त्व होगा उनके दबने से। और अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के चूँकि सत्ता में ही 1 कर्म प्रकृति है, तो इस तरह से अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक दर्शन मोह रूपी जो मिथ्यात्व है सिर्फ उसी के दबने की बात होगी। और सादी मिथ्या दृष्टि जीव के 1 और 3 दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है जिनसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। उपशम की चूँकि यहाँ चर्चा चल रही है, इसलिए सबसे पहले यहाँ उपशम को जान लेना ज़रूरी है। उपशम को समझ लेना ज़रूरी है कि आखिर ये उपशम क्या चीज़ है, उपशम किसे कहें। ये प्रकरण यहाँ से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। लड्डू की चर्चाएं जो आपके बीच में की है और भी कई उदाहरण दे करके अनादि सादी के संदर्भ में कल भी हमने आपसे झोंपड़ी में रहने वाले का उदाहरण दे करके चर्चा की थी। 3 टुकड़ों के संदर्भ में जब हम आपसे बात की थी तो हमने बड़े शिलाखंड के टुकड़े होने और उसके जुड़ जाने की बात कही थी। लेकिन ये सारी चर्चा कर लेने के बाद भी अभी हमारे दिलो दिमाग में उपशम शब्द क्लियर नहीं होता है कि उपशम का क्या अर्थ है। उपशम शब्द का भाव भाषण नहीं होता है। आखिर उपशम किसे कहें? तो देखिए उपशम किसे कहते हैं, उपशम का क्या स्वरूप है। हमारे तो यहाँ बच्चे का नाम ही, हमारे तिलक जी के बच्चे का नाम ही उपशम है। उपशम तो नाम है घर में, तो ये उपशम कहते किसको हैं ये समझने की बात है। पेज नंबर 333 निकालिए, 333 नंबर का पेज है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के अंतर्गत। उपशम क्या है? शब्द मिल गए आपको? उपशम क्या है ये शब्द जानने को मिल गया। अब देखिए, सो कहते हैं उपशम के बारे में कह रहे हैं। प्रकरण सीधा आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि फिर यदि पिछला प्रकरण पढ़ा जाता है
तो फिर वहीं पे अटक जाया जाता है। देखिए सो कहते हैं अनिवृत्तीकरण में किए अंतरकरण विधान से। पूरी भाषा जो है ना, नए लोगों को तो एकदम अटपटी सी लगती है क्या। मतलब इस भाषा को यदि हम सुनते हैं तो हमें तो एकदम ऐसा अजीब सा लगता है कि ये क्या क्या कह रहे हो यार। ये अनिवृत्तीकरण, अंतरकरण विधान, सम्यक तो हुआ, फिर आगे निषेक है, फिर उदय योग्य निषेकों को ऐसा कर दिया, फिर अनिवृत्तीकरण में फिर उपशमकरण विधान से फिर आने योग्य जो निषेक थे फिर उदीरणा रूप होकर के आ सके। क्या क्या पूरा ही पैराग्राफ ऐसा है जिस पैराग्राफ में यदि उपयोग नहीं लगाया जाए और इन बातों को समझा नहीं जाए तो सारी बातें ऊपर से चली जाए। ये क्या शब्द हैं, इससे रिलेटेड चर्चाएं यद्यपि सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में भी काफ़ी की जा चुकी है। काफ़ी चर्चाएं हमने सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दर्शन प्रकरण के अंदर भी की है, फिर भी यहाँ पढ़ते हैं। उपशम क्या है? एक तो सामान्य अर्थ हो गया उपशम का दबना। उपशम माने दबना, लेकिन किसका दबना, क्या दबना, कैसे दबना, दबने का क्या अर्थ है जिसे उपशम कहा गया है, इसका सही अर्थ क्या है, क्या ये समझा रहे हैं यहाँ पर। सो कहते हैं अनिवृत्तीकरण में किए अंतरकरण विधान से। इसका मतलब अनिवृत्तीकरण में कुछ अंतरकरण विधान है क्या। अनिवृत्तीकरण में कुछ अंतरकरण नाम का विधान होता है। यह अनिवृत्तीकरण क्या होता है? अनिवृत्तीकरण, निवृत्ति शब्द का अर्थ होता है भेद, और अनिवृत्ति माने जहाँ भेद नहीं हो। ये एक ऐसा लेवल है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ जीवों में भेद नहीं होता, जहाँ जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता, जहाँ जीवों के परिणाम एक जैसे ही होते हैं क्या, उनका नाम है अनिवृत्तीकरण। क्या अनिवृत्तीकरण माने जहाँ परिणाम एक जैसे हों। सब लोग बीडी जैन साहब, आप जब अनिवृत्तीकरण में हो पहले समय में और हम जब अनिवृत्तीकरण के पहले समय में हो तो दोनों की विशुद्धता 100% समान हो। जब भगवान महावीर स्वामी अनिवृत्तीकरण में हो और हम आप लोग कोई अनिवृत्तीकरण में हो तो पहले समय में शुद्धता भगवान महावीर स्वामी की, हमारी आदिनाथ भगवान की, इंद्रभूति की, भरत चक्रवर्ती की, शेर के जीव की, सब जीवों की जो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में चल रहे हैं। अनिवृत्तीकरण माने समान समान, निवृत्ति माने भेद और अनिवृत्ति माने भेद रहित। एक ऐसी प्रक्रिया है। अनिवृत्तीकरण 9वें गुणस्थान का नाम भी है और अनिवृत्तीकरण सम्यक दर्शन के पहले, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के पहले उसकी प्रक्रिया में होने वाले तीसरे करण का नाम भी है। करण शब्द का अर्थ होता है परिणाम। इसमें अनिवृत्ति और करण 3 शब्द दिए हैं। अ माने नहीं, निवृत्ति माने भेद और करण माने परिणाम। तो अनिवृत्तीकरण इसका मतलब जिस जगह पर परिणामों की विशुद्धता में, परिणामों के लेवल में किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो, उसका नाम है अनिवृत्तीकरण। स्पष्ट हो गई बात? ये हो गए अनिवृत्तीकरण। इस अनिवृत्तीकरण में होता क्या है? जब अनिवृत्तीकरण में यह जीव होता है, सारी अंदर की प्रक्रिया है, बाहर में कुछ नहीं है, देखने पर कुछ नहीं दिखेगा। इस अनिवृत्तीकरण में होता क्या है? बोले ये कह रहे हैं उसमें किए अंतरकरण विधान से, माने अनिवृत्तीकरण में अंतरकरण विधान होता है। कौन सा विधान है भाई साहब ये? हमने आज तक सिद्ध चक्र विधान सुना है, शांति विधान सुना है,
हैं, कर्म दहन विधान सुने हैं, पंच परमेष्टि विधान, 64 रिद्धि विधान, 10 लक्षण विधान, 16 कारण विधान, हमने आज तक कितने कितने विधान सुने हैं। लेकिन भले ही हमने कर्म दहन विधान कर लिए हो, भले ही हमने कर्म निर्जरा विधान कर लिए हों, लेकिन तो भी कर्मों की निर्जरा नहीं हुई। ये जो विधान है, ये विधान सच में कर्म दहन विधान है। क्या ये क्या नाम है इस विधान का? विधान चल रहा है भाई साहब आज यहाँ। अरे अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, विधान? आप विधान भी कराते हो क्या? हमको तो पता ही नहीं था। अच्छा पंडित जी आप गाते भी हो क्या? अच्छा पंडित जी मंत्र भी बोलोगे? अरे पंडित जी सामग्री तो लगाई नहीं, आज विधान हो रहा है। अच्छा गाने वाले और भी लोग हैं क्या? म्यूजिक पार्टी भी आई है क्या? आप विधान करा रहे हैं? अरे भाई ये तो अंतरकरण विधान करा रहे हैं। क्या अनिवृत्तिकरण में पहुंचने पर अंतरकरण नाम का एक विधान होता है, और उस विधान का फल क्या मिलता है? बोले उस विधान से सम्यक्त्व के काल में आने योग्य जो परमाणु होते हैं, निषेक होते हैं, उनका अभाव हो जाता है, ये फल मिलता है। क्या आलोक जी भाई साहब कारंजा वाले ये कह रहे हैं ये फल मिलता है उससे अनिवृत्तिकरण में। अनिवृत्तिकरण विधान करो, क्या अंतरकरण विधान करो, ये अंतरकरण विधान का कुछ फल मिलेगा, इस विधान का कुछ लाभ होगा। क्या ये कह रहे हैं अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान। अंतरकरण, अंतर माने गैप, अंतर माने भेद पड़ जाना। क्या 295 नंबर इसी ग्रंथ के प्रवचन में कुछ विशेष व्याख्याएं की है, ऐसा कह रहे हैं हमारे भाई साहब अवनीश भाई। देखिए अंतरकरण, अंतर माने गैप, डिस्टेंस, करण माने करना। अब पहले कहा था अनिवृत्तिकरण, तो अनिवृत्तिकरण में करण शब्द का मतलब परिणाम, और अंतरकरण यहाँ करण शब्द का अर्थ करना। देखो एक ही लाइन में दो शब्द दिए करण करण, एक जगह पर करण माने परिणाम है और दूसरी जगह पर करण माने है करना। तो अंतरकरण माने अंतर माने गैप, यहाँ अंतर का अर्थ अंतर नहीं है, अंतर का अर्थ अपना आत्मा के अंतर में देखो, अंतर में देखो, वो अंतर यहाँ नहीं है। अंतर माने गैप, और करण माने करना, और विधान माने प्रक्रिया, माने एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रक्रिया गैप करने की प्रक्रिया हो। बोले किसमें गैप करना है? तो ये बतला रहे हैं जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेक थे, सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य थे, ऐसे निषेक। निषेक क्या चीज होती है? निषेक, निषेक कहते हैं एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं का ग्रुप। क्या क्या है निषेक? जो भी कर्म बनते हैं हमारे, वे कर्म उदय में आते हैं, उस समय से पहले उनकी एक पूरी प्रोसेस तैयार हो जाती है। जैसे एक समय में उदाहरण के लिए 1,00,000 कर्म परमाणु आकर के बनते तो अनंत हैं, है ना, लेकिन एक समय में जैसे 1,00,000 कर्म परमाणु आकर के बंधे, तो जब उदय में आएगा तो पूरे 1,00,000 उदय में नहीं आएंगे। जिस समय में फल मिलेगा ना, तो ये 1,00,000 पूरे के पूरे एक साथ फल नहीं मिलेगा इनका। तो फिर क्या होगा? तो बोले वो जो 1,00,000 हैं जो बंधे तो एक समय में थे, और फल मिलेगा मान लीजिए थोड़ा गैप दे करके 15 मिनट 15 सेकंड से उसका फल मिलना शुरू हुआ, तो कुछ परमाणु 15 मिनट 15 समय पर आए, फिर कुछ 16वें समय पे फल मिलेगा, फिर कुछ का 17वें समय पे, कुछ का 18वें समय पे, कुछ का 19वें समय पे, कुछ का 20वें समय पे, कुछ का 21वें समय पे। माने वो 1,00,000 परमाणु ऑटोमेटिक इस तरह से अलग अलग समय में बट गए, बराबर। अब जब अलग अलग समय में बटे हैं, तो अगले समय जो कर्म बंधेगा वो भी तो उनके अंदर मिक्स हो जाएगा, वो भी तो उन्हीं में मिल जाएगा। जैसे समझ लीजिए, ऐसा समझिए, उदाहरण बनाता हूँ कुछ समझाने के लिए। जैसे आज हमने पैसा कमाया,
क्या। और आज हमने पैसा कमा करके उसको ये कर दिया हमने कि, या ऐसा समझ लीजिए, दूसरे समझ, डब्बे में डाल दिया, ठीक है ना। आज हमने पैसा कमाया 1,00,000 रुपया और हमने उसको डब्बे में डाल दिया, या रोजाना डब्बे में, मतलब हमने बांट दिया उसको कि भाई इतना 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 इस तरह से खर्च करेंगे। फिर कल बनाया कमाया उसको भी हमने आगे की तारीखों में बांट दिया, फिर उसके अगले दिन बनाया उसको भी हमने आगे की तारीखों में बांट दिया। क्या, जैसे इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के शायद मैंने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के दूसरे अध्याय में चर्चा करते समय कुछ ऐसे उदाहरण बनाए थे और कुछ चर्चा की थी आपके बीच में। हमें भोजन करना है तो भोजन की, या मेहमान को बुलाना है भोजन के लिए, तो 3 दिन से तैयारी चल रही है। लड्डू बन रहे हैं, नमकीन बन रही है, मिठाइयाँ बन रही है, तैयार किए जा रहे हैं। तो कोई कब बना, कोई कब बना, कोई कब बना, क्या सब अलग अलग समय पे बने हैं ना। आइए जैन साहब, अब सब अलग अलग समय पर जो बने थे, फिर जिस दिन थाली में खाना खाने के लिए बैठे, क्या जब मेहमान आए और बैठे तो अलग अलग समय में बने हुए सब एक साथ एक पुंज बन करके थाली में परोस दिए गए। तो अलग अलग समय में बांधे हुए एक साथ ग्रुप में आकर के परोस दिए गए। तो बोले जो एक साथ परोसे गए, क्या उनका नाम है एक निषेक। बना था अलग अलग समय में, बंधा था अलग अलग समय में, क्या बांधा था अलग अलग टाइम पीरियड पर, लेकिन एक साथ, क्या एक ही साथ फल मिल गया। बोले वो, और फिर एक साथ तो मिल गया, फिर अगले दिन फिर मिला, अगले दिन फिर मिला, अगले दिन फिर मिला। बोले एट ए टाइम जो फल मिलता है, जो फल मिलने योग्य कर्म परमाणु होते हैं, उनका नाम होता है निषेक। क्या, निषेक का अर्थ पारिभाषिक शब्द सुन लीजिए, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। एक समय में, पुनः पुनः बोलता हूं अन्ना जी की स्टाइल में, एक समय में उदय में आने योग्य, एक ही समय में एक साथ उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं का ग्रुप, देवेंद्र भाई कोलारस, धर्मेंद्र जी, एक ही समय में उदय में आने योग्य कर्म परमाणुओं का ग्रुप, उसका नाम है निषेक। क्या ख्याल में आ रही है बात? चाहे वो बंदे अलग अलग काल में हो, वो निषेक कहलाता है। अब सुनिए जरा बात क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन का काल एक समय का काल तो नहीं है, सम्यक दर्शन का काल तो अंतर्मुहूर्त का काल है। जब भी सम्यक दर्शन होगा, जिस जगह पर, जिस सीट पर आकर के सम्यक दर्शन जी बैठेंगे, सम्यक दर्शन को आकर के जिस सीट पर विराजमान करना है, अरे बहुत सारे लोग बैठे हुए थे यहाँ लाइन से, है ना, और बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब हमें अचानक सूचना मिली कि कोई बहुत विशिष्ट मेहमान आ रहे हैं, और आ गए वो तो दरवाजे पर। तो हम क्या करते हैं, तो अब जैसे ही वो आएंगे तो उनको आने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, यहाँ भीड़ लगी है, उनमें से मुख्य अतिथि के रूप में सामने बिठाने के लिए कुछ को इधर खिसका देंगे, कुछ को इधर खिसका देंगे, और बीच में सम्यक दर्शन के लिए जगह बना देंगे। बीच में उन विशिष्ट अतिथि के आने के लिए स्पेस बना दिया जाएगा। ठीक है, जो स्पेस बनाया है उस स्पेस का नाम है अंतरकरण, गैप। जो तैयारी कर ली है, जो जगह बना ली है, उसका नाम अंतरकरण। कितनी बार होता है, आगे बिठाने में, मंच पर बिठाने में, बीच में कुर्सी लगानी है तो 2-4 इधर की कुर्सी है, इधर खिसका लो, इधर की कुर्सी है, इधर खिसका लो, इधर इनको बीच में बिठा दो, ऐसा होता है ना। तो ये अंतरकरण के माध्यम से जो कर्म परमाणु सम्यक दर्शन की जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ सम्यक दर्शन आना है वहाँ बैठे हुए थे, उन कर्म परमाणु के निषेकों का क्या किया, अभाव किया।
उनका अभाव कर दिया। सब अभाव का मतलब नष्ट हो गए क्या? अभी सम्यक दर्शन के पहले अभाव का मतलब भी समझ लो। अभाव माने क्या होता है? उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए। क्या क्या कहा? शब्दावली थोड़ी सी जटिल जैसी भी हो सकती है नए साधर्मियों के लिए, लेकिन भाई समझने जैसी बात है। देखो, उस जगह वालों को कुछ को आगे कर दिया और कुछ को पीछे कर दिया। प्रक्रिया क्या चल रही है? अंतरकरण की प्रक्रिया चल रही है। जो कर्म परमाणु थे वो कर्म सम्यक दर्शन वाले समय में उदय आने योग्य थे। जो निषेकों का उदय, क्योंकि ये तो लाइन लगी हुई है ना लगातार, ऐसे तो सम्यक दर्शन के लिए स्पेस ही नहीं है, लाइन लगी हुई है। उस लाइन में क्या करते हैं अपन? जब कभी लंबी लाइन लगी हुई होती है किसी जगह पर, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति के आ जाने पर हम ये कर देते हैं, भैया सुनो, तुम उधर के, तुम्हारा 2 मिनट ठहरो, तुम इधर ठहरो, बीच में इनको आने दो। डॉक्टर के यहाँ गए, अब डॉक्टर के कोई खास परिचित आ जाते हैं तो लगी हुई लाइन में भी लोगों को रोक कर क्या उसको ले लेता है। क्या कोई सीरियस पेशेंट आ जाता है तो ऐसा हो जाता है, पहले इनको देखना पड़ेगा, इस तरह की स्थिति होती है। तो सम्यक दर्शन के लिए भी क्या किया जा रहा है? जो एक समय से लेकर के 40 नंबर के समय तक मान लो कर्म लगे हुए हैं लाइन से, उदाहरण समझना, पहले समय से लेकर के 40 नंबर के समय तक, अभी वर्तमान से आगे के 40 नंबर के समय तक कर्म उदय में आने के लिए बैठे हुए हैं। विशेषकर मिथ्यात्व दर्शन मोहनी कर्म लाइन में उदय में आने के लिए बैठा हुआ है। अब करना क्या है? मान लीजिए 1 से 40 के बीच में बीच का काल है 15 से बीच का, जहां सम्यक दर्शन को आकर के बिठाना है। लेकिन सम्यक दर्शन आके कैसे बैठेगा? 1 से 40 तक लगातार समयों में मिथ्या दर्शन बैठे हुए थे। अब सम्यक दर्शन कैसे बैठेगा? सम्यक दर्शन को आना है बीच वाले समय में, 15 से बीच में आना है, 15 से 20 के बीच में सम्यक दर्शन को आना है। तो क्या करें? बोलो, अब क्या करें? बोले कोई उपाय नहीं है। तो जो अपना बुद्धिपूर्वक काम तो वही था 262 नंबर पेज पर जो बतलाया था, बुद्धिपूर्वक तत्व निर्णय में उपयोग को तद्रूप होकर के लगाना। उससे क्या होगा? बोले जो निषेक 15 से 20 समय तक वाले थे, याद रखना 1 से 40 नंबर के समय तक बंधे हुए हैं कर्म, 1 से 40 नंबर के समय तक दर्शन मोह 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 का उदय, सब जगह पर अपने अपने निषेक रखे हुए हैं। तो बोले 15 से 20 नंबर वाले जो निषेक मिथ्यात्व वाले थे, उन निषेकों को उदय के अयोग्य बनाया, माने उनके उदय का अभाव किया। तो ये कैसे हो सकता है कि उनके उदय का अभाव हो जाए? तो कहते हैं उन परमाणुओं को, ये कह रहे हैं यहाँ, अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए। कुछ को पहले उदय में ले आए, 15 से 20 वाले जो थे उनमें से कुछ कर्मों को पहले ला करके मिला दिया, 1 से 14 तक के बीच में आकर के मिल गए। और कुछ परमाणुओं को चूंकि 15 से 20 खाली करना है तो 20 से आगे के समयों में, 20 से 40 तक के समयों में उनको मिला दिया और बीच में यहां गैप कर दिया। क्या कुछ को इधर खिसका देंगे, कुछ को इधर खिसका देंगे, बीच में गैप हो जाएगा। ये कह रहे हैं यहां पर अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप किए तथा कि साहब इनको तो हटा दिया आपने यहां से। क्या आइए जैन साहब, ये तो जगह खाली हो गई, यहां जो बैठे हुए थे उनको तो खिसका दिया, लेकिन कोई दूसरा वहां आकर के फिर बैठ जाए, नया आदमी, उसको भी तो रोकना पड़ेगा। जो बैठे थे ये तो उनको खिसकाने की प्रक्रिया हुई, जिसे अंतरकरण कहा। अब ये कह रहे हैं कि अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप कर दिया तथा अनिवृत्तिकरण में किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेक थे वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय न आ सकें, ऐसे किए। अभी यहाँ 2 विधान की बात करता हूँ, वापस सुनना, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करके समझ में आएगा। एक का नाम कहा अंतरकरण और एक का नाम कहा उपशम विधान।
एक का नाम अंतरकरण विधान, एक का नाम उपशमकरण विधान। रितेश जी क्या कह रहे हैं? एक का नाम अंतरकरण विधान, एक का नाम उपशमकरण विधान। तो अंतरकरण विधान में बीच में बैठे हुए लोगों को आगे पीछे खिसका दिया, और उपशमकरण विधान में कोई नया आदमी वहां आकर के बैठ नहीं जाए। जैसे अब देखो अभी क्या होता है, हमारे कहीं विशिष्ट अतिथियों के आने बैठने के लिए, विशिष्ट अतिथियों के वीवीआईपी के आने के बैठने के लिए जगह करनी थी, लाइन लगी हुई थी, पुलिस वाले आए और उन्होंने वहाँ से कुछ लोगों को हटा दिया कि भैया तुम यहाँ मत बैठना, ये सीट रिजर्व है, तुम यहाँ से उठ जाओ। उठा करके भेज दिया, 5 सीट खाली हो गई। अब 5 खाली कर दी हमने सीट और पुलिस वाले चले गए। अब फिर पीछे से कोई व्यक्ति आ गया और आकर के बैठ गया, तो क्या करते हैं, वहाँ एक गार्ड खड़ा करके चले जाते हैं कि हमने जो ये जगह खाली की है, इस जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर के बैठ नहीं जाए। तो जो खाली कर दिया सो तो ठीक है, यहाँ वालों को आगे भेजा था, लेकिन आगे वाले कोई व्यक्ति वो उठ करके यहाँ आकर के बैठ सकते हैं ना 15 से 20 नंबर के समय में जो जगह खाली की है। नया आदमी तो आकर के बैठ जाएगा, उसको तो कुछ पता नहीं है। तो बोले ऐसी भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कोई नया वहां आकर के नहीं बैठे, ये व्यवस्था करना जरूरी है, क्योंकि नया आकर के नहीं बैठे, ये व्यवस्था नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो नया आकर के न बैठे, उस व्यवस्था का नाम है उपशमकरण। उसको रोक दिया, उसको दबा दिया, वहां के वहीं बैरिकेड्स लगा दिए हमने, बैरिकेड्स लगा दिए, और मतलब नहीं आएगा कुछ भी, कोई बीच में नहीं आ सकेगा, बल्लियां लगा दी, नहीं नो एंट्री, किसी की भी एंट्री नहीं होगी। इस तरह से समझ में आ रही है बात? रिजर्व का लेवल लगा देते हैं, बैरिकेड्स लगा देते हैं, जो भी जैसा समझना हो आपको। देखो मैं वापस पढ़ता हूं इस पैराग्राफ को, समझने जैसा प्रकरण है। उपशम क्या है सो कहते हैं, अनिवृत्तिकरण में किए, मतलब जब यह जीव शुद्धोपयोग के लिए आत्म स्वभाव सन्मुख होता है, प्रयत्नशील होता है, तब अंतरकरण विधान से स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ अंतरकरण विधान क्या है, स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं। अंतरकरण विधान से इट मीन्स, इसका मतलब सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेक, माने निषेक किसे कहते हैं, जो उदय आने योग्य होते हैं, उनका तो अभाव किया। सम्यक्त्व के समय में उदय में आने योग्य थे, उनका तो अभाव किया। कि क्या मतलब साहब अभाव करना, फिर उसको भी समझा रहे हैं। अर्थात उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेक रूप कर दिए। जितेंद्र जी साहब, उनके जो परमाणु थे वो दूसरे काल में उदय आने योग्य बना दिए, खत्म हो गई कहानी। तो खाली कर दिया अपन ने, दूसरे काल में ले जाकर के छोड़ दिया, भैया तुम्हारा नंबर आज नहीं आएगा, हमने ये जगह खाली कर दी है इनके लिए, उनको दूसरे काल में कर दी। जैसे समझ लीजिए, और जैसे वैक्सीन लगने की बात समझ लो आप, वैक्सीन लगने की, ऑपरेशन होने की, हमने 4 दिन तक लगातार ऑपरेशन के लिए अच्छे डॉक्टर थे और उन्होंने नक्की कर दिया कि इस दिन इनका होना है, इस दिन इनका होना है, इस दिन इनका होना है, सब बराबर उन्होंने नंबर लगा दिए कि भाई इस दिन इनके ऑपरेशन की डेट है। फिर कोई सीरियस मरीज आ गया, तो सीरियस मरीज आ गया तो क्या होगा, क्या अब सीरियस मरीज आ गया तो क्या होगा, तो बोले जो जिनका ऑपरेशन 2 तारीख को होना था उनको कह दिया कि यार एक काम करो, आपका बाद में कर लेंगे, और उस जगह पर हमने जो सीरियस आ गए हैं उनको मौका दे दिया। मौका तो दे दिया, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो जाए, क्या हमें ये भी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि साहब जिस तरह से आपने हमारे को कल क्या टाइम दिया है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हमें भी टाल दो और कोई दूसरा आ जाए। ऐसा हो जाता है ना, 4 लोग थे, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, बराबर सबको ऐसे टाइम दिया हुआ था डॉक्टर ने ऑपरेशन का। हमारा कुछ सीरियस मैटर आया और डॉक्टर ने कहा चलो एक काम करते हैं, 2 तारीख को कर देते हैं, आपको जल्दी है, आपको कहीं बाहर जाना है, हम आपका 2 तारीख को नंबर लगा देते हैं, इनको उठा करके हम 5वें नंबर पे दे देंगे। आगे भेज दिया इनको, तो 2 पर आपका नंबर लग गया। तो हमने ये कहा डॉक्टर साहब कंफर्म तो है ना,
कि तुम्हारे सामने कर दिया ना इनको कैंसिल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे सामने इनको कह दिया कि तुम्हारा बाद में करेंगे, अब तो ठीक हो गई ना व्यवस्था। बोले नहीं नहीं ये दिक्कत नहीं है, इनको तो हटा दिया आपने, लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं किसी और का दबाव आ जाए, कहीं कोई दूसरा आ जाए तो आप उसको बीच में ले लो मेरी जगह फिर। तो बोले वो भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था का नाम है, कोई नया नहीं आ जाए, इसका नाम है उपशमकरण, और इसको हटाया इसका नाम था अंतरकरण। इसके हटने का नाम अंतरकरण है और नया नहीं आ जाए इसका नाम उपशमकरण है। और ये अंतरकरण और उपशमकरण जब दोनों होते हैं तो सम्यक दर्शन यहां आकर के विराजमान होते हैं। सम्यक दर्शन यहां आकर के कब विराजमान होंगे? अरे बैठने के लिए सीट तो खाली करो, जहां दर्शन मोह बैठा हुआ है उस जगह पर सम्यक दर्शन जी आकर के कैसे बैठेंगे? इसका मतलब सम्यक दर्शन जी के लिए जगह खाली करनी पड़ेगी हमारे को। ये जगह खाली करने की प्रक्रिया चल रही है यहाँ। वापस देखिए, उदाहरण बहुत हो सकते हैं, चाहे जितने बनाए जा सकते हैं, प्रकरण समझ में आना चाहिए। देखो, अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से, क्या अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेक थे, जो उसी समय आने वाले थे, सम्यक दर्शन के समय में आने वाले थे, उनका तो अभाव किया। अभी आने वाले थे उनका अभाव किया, उदाहरण बदल लो और नया बना लो कुछ उदाहरण। जैसे देखो, हमारा क्या हुआ, कल हमारे कोई दोस्त आने वाले थे, क्या दोस्त आने वाले थे, वैसे ही उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे घर आएंगे, मिलने के लिए आएंगे, तो वो आने वाले थे, ठीक है, नक्की था उनका, पहले से नक्की था। फिर हमें पता चला कि उस समय तो हमारी पुत्री को देखने आने वाले हैं, तो हमने क्या किया कि अरे यार कल तो फिर सेटिंग बैठेगी नहीं, एक काम करो तुम कल की जगह आगे का प्रोग्राम रख लो। तो हमने वो लड़की वाले जो आने वाले थे ना, लड़के वाले आने वाले थे, लड़की वाले आने वाले थे, और वो जगह ऑलरेडी फिक्स थी, दोस्तों को बुला रखा था, कह रखा था आ जाना मिलने के लिए, तो उनको कह दिया भैया फिर अपन प्रोग्राम आगे का रख लेंगे, अभी हमारे जगह खाली करनी है। तो हमने क्या किया, तो उनको अलग कर दिया अपन ने, और जो आने वाले हैं उनके लिए अपन ने जगह कर ली, अगले संडे कर दिया उनको, और यहाँ नए आ गए। सम्यक्त्व काल में उदय आने योग्य जो निषेक थे, माने 10 तारीख को जो आने वाले थे उनको अपन ने मना कर दिया, क्योंकि 10 तारीख को हमारे यहाँ तो सम्यक दर्शन आने वाले हैं, तो 10 तारीख को आने वाले मिथ्या दर्शन को हमने मना कर दिया कि मिथ्यात्व साहब आपको छुट्टी दी जा रही है क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन आने वाले हैं, मना कर दिया। इसको कहते हैं अभाव, और इसका नाम है परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य बना देना, ठीक है। तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए, अनिवृत्तिकरण के अंदर ही किए उपशम विधान से, बोले ये क्या चीज है, नए नहीं आएंगे क्या? हमने जो दोस्त थे उनको तो पोस्टपोन कर दिया, निखिलेश जी भाई साहब, जो कल संडे है मान लो, और संडे को आने वाले थे दोस्त, दोस्त ही तो हैं, वैसे ही मिलने के लिए आ रहा था, टाइम पास करने के लिए, थोड़ी देर बैठेंगे गप्पे लड़ाएंगे, तो हमने उसको तो कह दिया कि नहीं नहीं लड़की वाले आने वाले हैं यार, तो कल तो नहीं, अपन फिर बाद में बैठेंगे फुर्सत में, कल मैं समय नहीं दे पाऊंगा तुम्हारे को, तो उसको हमने पोस्टपोन कर दिया। ये तो हो गया अंतरकरण। अब कह रहे हैं कि भैया जरूरी मीटिंग चल रही है, अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आ जाए ना अचानक, तो चौकीदार को कह दिया और लोगों को कह दिया आने मत देना अंदर, इसका नाम है उपशमकरण। हम लोग जब बैठे हुए हैं भाई, अंदर सीरियस मैटर पे डिस्कशन चल रहा है, आने मत देना उनको, कोई दूसरे लोगों को, ऐसा नहीं हो गया हमारी मीटिंग के बीच में कोई आ धमक जाए बीच में। हम क्या करते हैं, जब ऑफिस की कोई मीटिंग चल रही होती है, जब कोई प्रकरण होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो जगह खाली करते हैं, समय निकालते हैं, हमारे जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स को आगे पीछे कर लेते हैं। जरूरी मीटिंग के लिए क्या काम करते हैं, समझ लो, नया उदाहरण सुनो। जैसे समझो आप ऑफिस के हमारे रेगुलर रूटीन काम चल रहे हैं, दिनेश जी साहब, अभी रूटीन काम चल रहे हैं, अचानक कोई काम आ गया, तो हमने क्या किया, समय निकाल लिया उसके लिए, जो काम रूटीन में चल रहे थे उनमें कुछ को इधर छोड़ दिया और कुछ को इधर छोड़ दिया, और जरूरी मीटिंग के लिए हमने, काउंसलिंग के लिए, मीटिंग के लिए, जिस भी चीज़ के लिए समय था वहाँ निकाल दिया हमने, और मीटिंग रूम में जाकर के बैठ गए या बैठने की तैयारी हो गई। उससे पहले ही, मीटिंग के लिए बैठने से पहले ही बाहर चौकीदार को
हमारे क्लर्क को, हमारे सर्वेंट को, काम करने वालों को ये निर्देश दिया जाता है हमारी मीटिंग आधे घंटे चलेगी, इस आधे घंटे में यदि कोई भी व्यक्ति आ जाए तो उसे आने न दिया जाए। आधे घंटे मीटिंग चलेगी हमारी। इसी तरह से सम्यक दर्शन जो यहाँ है, ये सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त के लिए आने वाला है। तो सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त के लिए आने के पहले ही ये घोषणा कर दी गई कि कोई मिथ्यात्व, दर्शन मोहनीय, अनंतानुबंधी ऐसे कोई व्यक्ति बाहर से आना चाहें तो उनको कह देना भैया कोई ज़रूरी मीटिंग चल रही है सम्यक दर्शन के अंदर और ये नो एंट्री, क्या डू नॉट डिस्टर्ब, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा वहाँ। ये दो तरह की प्रक्रिया, एक जगह खाली, हाँ माने ऐसे भी नहीं कह सकते बाद में आना, अभी शिवोपशम में बदल जाएगा वो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक तो हमने अपने दिन भर के शेड्यूल से समय निकाला और दूसरा उस समय कोई जरूरी काम लिया भी नहीं। दो बातें हो गई ना। माने हमने, जैसे मान लीजिए आप कोई मेहमान आए हमारे, अच्छे साधर्मी आए और उन्होंने कहा पंडित जी साहब हम जयपुर आ रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है। बोले आप समय निकालना थोड़ा सा, हम कहा निकाल लेंगे, चलो आपके लिए 2 घंटे का समय बीच में हम निकाल लेंगे, आप आइए। तो हमारे जो काम थे हमने उनको आगे पीछे कर दिया। अब जब आप आने वाले थे, रूटीन कामों को तो आगे पीछे कर दिया, जब आप आने वाले थे उसी समय बीच में कोई कॉल आ गया किसी काम से, तो हमने क्या कहा कि नहीं, इस समय हमारे को 2 घंटे का समय खाली चाहिए, इस समय नो डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो जो नया ऊपर से आ रहा था काम, नया काम आ रहा था, उसको भी रोका और जो पुराने काम थे उनको भी हटाया। पुराने वालों को हटाया, इसका नाम अंतरकरण, क्या पुराने वालों को हटाया उसका नाम अंतरकरण, नए काम को नहीं लिया इसका नाम उपशमकरण। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने समझ में तो आएगी चर्चा। सिंगई जी साहब उपयोग लगाएंगे तो इतने उदाहरण देने पर भी नए नए कितने और कहेंगे तो 10 उदाहरण और बना करके बता दूंगा आपको, नए निकाल दूंगा, बना दूंगा, लेकिन समझ में आ जाए सबको सब विषय। देखिए बात क्या चल रही है यहाँ। ये हो गया उस काल के पश्चात उदय आने योग्य जो निषेध थे वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय में न आ सके। उदीर्णा रूप होकर का मतलब अचानक। उदीर्णा रूप होकर मतलब क्या होता है, कोई नहीं है, कोई काम नहीं है, फ्री है अपन, लेकिन अचानक आ गया। तो बोले अचानक वाले को रोकना है। उदीर्णा वाले को रोकना है का मतलब अचानक वाले को रोकना है। क्या पहले फिक्स नहीं था, अचानक। जैसे प्रवचन के टाइम पर अचानक फोन आ जाए तो हम रिसीव नहीं करते हैं, अचानक आ गया। पहले तो नक्की था कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर भी अचानक आ गया तो रोक दो उसको वहां का वहीं। क्या देखिए, जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे वे उदीर्णा रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, नहीं आ पाएंगे। बस इसका नाम है उपशम। इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए उसका नाम उपशम है। क्या ख्याल में आई क्या बात? ऐसा नहीं है कि कर्म मर गए हैं, ऐसा नहीं है कि कर्मों को मार दिया गया है। अभी ये उपशम का अर्थ है, समझ लो बेहोश कर दिया गया है। उपशम माने बेहोशी की स्थिति, उपशम माने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, उपशम माने उसको सुंघा दिया गया है और हलचल बंद कर दी गई है, इसका नाम है उपशम। क्या पोस्टपोन कर दिए जाने में तो समस्या होती है। एक पोस्टपोन कर दिए जाने में तो ये समस्या है कि आगे का टाइम दे दिया और फिर उनको बुला लिया अपन ने। अभी हमारी भावना तो ये कि आए ही नहीं। उपशमकरण करने वाला व्यक्ति, सम्यक दर्शन करने वाला व्यक्ति, उसके दिलो दिमाग में तो ये चल रहा है जिनको हमने अभी आगे के लिए टाल दिया है ना, ये आवे ही नहीं। भावना तो ये है। कभी कभी क्या करते हैं
किसी व्यक्ति को जब अपन कोई काम करना नहीं होता है तो हम उसे लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, हम उसे टालने की कोशिश करते हैं। हमारी भावनाएं होती है 2 दिन और खिसक जाए, 2 दिन और खिसक जाए, 1 दिन और आगे, 1 दिन और आगे, 2 दिन और आगे, हमारी भावना होती है ना ऐसी, खिसक जाए खिसक जाए। और फिर भावना तो ऐसी है कि कभी होवे ही नहीं ये काम, हमेशा के लिए ही नहीं होवे, टालम टोल करते रहते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होते समय ये क्या कर रहे हैं, मिथ्यात्व के परमाणुओं को बोले अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, आगे खिसका दिया उनको, अभी नहीं, इग्नोर कर दिया उसको, आगे भेज दिया। अब फिर भी काफ़ी टालने की कोशिश की, फिर भी दोबारा आ जाते हैं, ऐसा भी तो होता है। तो टालने की कोशिश की, ये उपशम सम्यक्त्व, दोबारा आ जाते हैं, ये मिथ्यात्व में आ गए। और टालने की कोशिश करने पर उन्हें लंबे समय के लिए टाल दिया, बोले क्षय उपशम में बदल गए, बोले हमेशा के लिए ही नहीं आने दिया, बोले क्षायिक सम्यक्त्व में कन्वर्ट हो गए। क्या समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं है कि उपशम सम्यक्त्व में जो अपन ने प्रथमोपशम सम्यक्त्व में जो अंतरकरण करके मिथ्यात्व के परमाणुओं को आगे डाल दिया था, अब आगे उनको अटेंड करना जरूरी हो गया, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व के परमाणु क्योंकि अंतरकरण किया ना, तो अंतरकरण करने पर कुछ परमाणुओं को आगे डाल दिया, तो अब आगे आएंगे भाई साहब, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे। तो बोले नहीं, बीच में ही हमने फिर कोई उपशम सम्यक्त्व को क्षयोपशम सम्यक्त्व में कन्वर्ट कर दिया, और फिर लंबे समय के लिए हमने उसको टाल दिया कि नहीं नहीं भाई साहब, पहले तो 1-1, 2-2 दिन टाल रहे थे, और फिर हमने कह दिया नहीं नहीं महीने भर तो नहीं हो पाएगा यार, महीने भर के लिए टाल दिया, 6 महीने के लिए टाल दिया। अब क्या करते हैं, पैसा लेने वाले के लिए, जो कोई व्यक्ति आपसे पैसा मांगने के लिए आता है, आप उससे क्या करते हैं, यार अभी तो नहीं है, मैं करूँगा, बाद में करता हूँ व्यवस्था, 2 दिन बाद में। जिन्होंने उधार लिए हुए हों किसी से और वो उधारी मांगने के लिए आया है सामने वाला व्यक्ति, वे किस तरह से डालते हैं, पहले 1 दिन के लिए डालेगा, 2 दिन के लिए डालेगा। कोई व्यक्ति ब्याज देता है आपको, मान लीजिए, तो पहले क्या करेगा, वो ब्याज में डिले करना शुरू करेगा धीरे धीरे। 1 महीने की जगह 1.5 महीने लगा दिया, 1.5 महीने में, फिर कभी कभी 2 महीने में लगा दिया, फिर कभी और लंबा कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर वो करते 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 फिर वो नहीं महीने भर में देता हूँ, फिर 2 महीने में देता हूँ, फिर 6 महीने में देता हूँ, फिर ब्याज और मूल सबको ही गायब कर दिया, ऐसा। तो इसी तरह से यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व को आगे कर दिया कि साहब अंतर्मूर्त के लिए ही तो खाली किया है आपने, प्रथमोपशम सम्यक्त्व माने अंतर्मूर्त के लिए ही तो गैप किया है। अंतर्मूर्त बाद तो वो दरवाजे पर बैठा हुआ है मिथ्यात्व दोबारा आने के लिए, क्या अंतर्मूर्तवाद में वो मिथ्यात्व दोबारा बैठा है, आने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि सुनो, हमारे को जो अंदर में आनंद आया ना, जिस आनंद को भोगा हमने, मैंने कहा यार ये आनंद चलता रहे यार, ये नहीं आए मिथ्यात्व, ये नहीं आए मिथ्यात्व, तो क्या करें, बोले इस उपशम सम्यक्त्व को अभी इसी अंतर्मूर्त के काल में उपशम सम्यक्त्व को ही फटाफट फटाफट प्रोसेस चलते समय क्षयोपशम में कन्वर्ट कर दो, कि क्षयोपशम में कन्वर्ट कर दिया। अब वो जो दरवाजे पर खड़े हुए थे ये और आगे चले गए, क्या ये और आगे चले गए भाई साहब, जो दरवाजे पर चले हुए थे। और अब क्या करें, बोले तो भी क्षयोपशम का भी अपना काल है, कभी तो आ जाएगा यार, फिर 6 महीने में आ जाएगा, 4 महीने में आ जाएगा, कभी तो आकर के धमकेगा, छोड़ेगा तो नहीं है आदमी। तो क्या करें, बोले ऐसा कुछ प्रयास कर दिया गया कि ये लाइफ टाइम में हमने कुछ ऐसा प्रबंध कर दिया कि ये दोबारा कभी आवे ही नहीं। इसका नाम है क्षायिक सम्यक्त्व। क्या मतलब अब वीआईपी चालू हो गए, ऐसा होता है ना, एक बार वीआईपी की एंट्री चालू हो गई, अब बोले जो जनरल एंट्री थी वो बंद ही कर दी। अब जनरल एंट्री को बंद ही कर दिया गया क्योंकि अब वीआईपी चालू हो गए। अब ये सम्यक दर्शन अतीन्द्रिय आनंद वाले जो वीआईपी थे ये शुरू हो गए, तो इसका मतलब अब उनका क्या होगा, जो जनरल पब्लिक थी, बोले अब तो इनका बंद हो गया, अब इनको अब कभी नहीं आएंगे, क्या अब खत्म ही हो जाएंगे आते आते धीरे धीरे करके। वो मांगने वाले व्यक्ति भी जो होते हैं ना, वो मांगना ही बंद कर देता है धीरे धीरे करके। वो भी ये समझने लग जाता है कि यार अब ये तो टाल रहा है, अब ये तो नहीं देगा, अब ये तो नहीं देगा, उसका भी माइंड सेट हो जाता है कि अब तो नहीं होगा। मिथ्यात्व भी ये समझ लेता है, अब तो इसके घर में सोच रहे थे जाने के लिए, ताक लगा करके बैठे थे, इसके घर में जाएंगे, इसके घर में जाएंगे, इसके घर में जाएंगे। फिर क्या हुआ, थोड़े थोड़े दिन वो सोचा कि अब चला जाऊं, अब मिथ्यात्व, अब मैं उदय में आ जाऊं, अब मैं उदय में आ जाऊं।
फिर भैया दोषय रूपात्व विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरे पे न कदाचित पीक्षितोसी, भक्तावर का श्लोक है। अब वो मिथ्यात्व कहता है भैया तू तो, तेरे तो हाथ जोड़े मैंने भैया, तेरे यहाँ तो मैं कभी नहीं आऊंगा। ऐसी बेइज्जती, 15 मिनट मुझे दरवाजे पर खड़े रखा, 2 घंटे तक तब मिलने का टाइम नहीं थी, चक्कर लगाए मिले नहीं, तो फिर वो क्या कहता है, हमने हाथ जोड़े यार के दरवाजे पर। तो मिथ्यात्व को भी जब उपशम से क्षयोपशम और क्षयोपशम से क्षायिक में कन्वर्ट हो रहा था तो मिथ्यात्व ने हाथ जोड़ लिए, अब मैं इसके दरवाजे पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा, क्या कभी नहीं जाऊंगा उसके दरवाजे पर, क्योंकि ये मुझे भाव नहीं देता, ये मुझे वैल्यू नहीं देता। खत्म है भाई साहब, मिथ्यात्व की छुट्टी सदा सदा काल के लिए। कि अब क्या होगा कि चलो, कि अब कहाँ चलें, मिथ्यात्व का साथ तो छोड़ दिया, अब चलो सिद्धालय में, चलो सिद्धालय में चल करके बैठते हैं, सिद्ध ही होंगे चारों ओर, आनंदी आनंद, स्वतंत्रता की अनुभूति, परतंत्रता सदा काल के लिए मिट गई। ये सारी चर्चा ये कह रहे हैं इस प्रकार। अभी तो उपशम की बात करो, क्षयोपशम में कन्वर्ट नहीं हुआ, क्षायिक में कन्वर्ट होना भी थोड़ा दूर है। अभी जब तक उपशम का काल चल रहा है तब तक ये मत समझ लेना क्या अभी खतरा टला है, मिटा नहीं है। उपशम सम्यक्त्व माने मिथ्यात्व का खतरा टला है, मिटा नहीं है। अभी ये कह रहे हैं सत्ता तो पाई जाए, जिंदा है अभी, कभी भी आ सकते हैं, और उदय न पाया जावे, इसका नाम है वर्तमान में विघ्न नहीं कर रहा है। मांगने वाला आया था और चला गया तो कोई बात नहीं, आपने क्या सोचा, पीछा छूट गया कि नहीं छूटा है, वो दोबारा आएगा। जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, जो सो चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। माने कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव जब मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है उपशम सम्यक्त्व पूर्वक, तो पहले से चौथा भी हो सकता है, पहले से पांचवा भी हो सकता है, पहले से सातवां गुणस्थान भी हो सकता है। किसी भी जीव को चौथे, पांचवें या सातवें गुणस्थान में ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। मेरा विचार था द्वितीयोपशम तक चलने का, कल भी सोच रहा था, आज भी सोच रहा था, लेकिन ये तो क्रमबद्ध ही है। कल चलेंगे अपन द्वितीयोपशम की तरफ। आज ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व की चर्चा अपनी यहाँ संपन्न हुई है। शेष कल अभिजनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 वर्णों का मंत्र।